आज हम ये देखते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ मुहर्रम उल हराम के महीने से होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमेशा से ही ऐसा नहीं था। और इस्लाम में 12 महीने तो थे, लेकिन कभी भी कोई पहला, दूसरा या तीसरा महीना नहीं था। जैसे कि हम देखते हैं कि पहला महीना आज के इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम है और आखिरी महीना जुल्हिज्जा का है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल वदा पढ़ेंगे तो उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ए लोगों, बेशक महीनों का सरका देना ये कुफ्र की ज़्यादती में से है। बिलाशुबा ज़माना अब अपनी असल हालत पर लौट आया है, जैसा कि वो उस दिन था जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया था। उसके आगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि शुमार के हिसाब से अल्लाह ताला के नज़दीक साल में 12 महीने हैं। यानी कि अगर हम गिनती के हिसाब से देखें तो 12 मंथ्स वो शुरू से ही थे, 12 महीने जो अब अल्लाह ताला ने इस ज़मीन और आसमान की तख्लीक़ की थी। और उसके आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन 12 महीनों में से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले हैं। यानी कि जैसे जिन महीनों को हम जानते हैं, मुहर्रम, रजब, जुल्क़ादा और जुल्हिज्जा, ये 4 महीने हैं जो हमेशा से ही हुर्मत वाले थे। जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था तब से ही शुमार के एतबार से, यानी कि काउंटिंग के एतबार से 12 महीने हैं इस्लाम में, और उसमें से 12 में से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले ही हैं। लेकिन कोई ऐसा पैटर्न नहीं था कि पहला महीना जो है वो मुहर्रम है या पहला महीना रमज़ान है या दुल्क़ादा आखिरी महीना है। अब सवाल ये आता है कि मुहर्रम उल हराम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना कैसे बना। जो हिजरी कैलेंडर है हमारा, जो हम यूज़ करते हैं आज, उसका पहला महीना कैसे बना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन के दौरे ख़िलाफ़त में जब इस्लामिक स्टेट काफ़ी एक्सपेंड कर गई थी, काफ़ी फैल रही थी, तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई वो तारीख़ की, यानी कि डेट्स की आई। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे उनको रखने के लिए या उनको याद दिलाने के लिए कि वो कब हुआ ये इवेंट, या ये जो डॉक्यूमेंट हम रख रहे हैं, ये जो इवेंट हुई है, अगर रिकॉर्ड होती थी किसी भी रजिस्टर में तो उसको रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी। बसरा से ग़ालिबन अबू मूसा अल अशरी ने लेटर लिखा था हज़रत उमर को कि आप कुछ एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे हमें डेट्स में तारीख़ें याद रखने में आसानी हो, क्योंकि हमें यहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रखने में बहुत परेशानी होती है। जिसको शुरू में हज़रत उमर ने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर गौर व फिक्र करेंगे। लेकिन एक बार उसी कुछ दिनों बाद हज़रत उमर के सामने एक ऐसा इवेंट हुआ, एक केस उनके सामने लाया गया, क्योंकि वो काजी भी थे। तो उसमें 2 शख्स थे। एक शख्स ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने मुझसे कुछ कर्ज़ा लिया था और इसने कहा था कि मैं शाबान के महीने में लौटा दूंगा, लेकिन अब इसने शाबान का महीना क्योंकि निकल गया है, इसने मेरा पैसा वापस नहीं किया, तो आप हमारे बीच इंसाफ़ कीजिए। हज़रत उमर ने जब दूसरे शख्स से पूछा तो उसने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने ये कहा था कि शाबान के महीने में दूंगा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं कौन से साल दूंगा, वो मैं आने वाले साल में दे दूंगा। तो इस पर हज़रत उमर को रियलाइज़ हुआ कि डेट्स का होना या कैलेंडर का होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है और इससे लोग जो हैं इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो हज़रत उमर ने अपने जो सारे सहाबा इकराम थे, जो उनको शूरा हुआ करती थी, जो उनको सबको बुलाया और उनसे राय मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए और इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो सब ने कहा कि हमें एक अपना कैलेंडर बना लेना चाहिए, जैसे कि और कौमों के पास अपना अपना कैलेंडर है, ऐसे हमें भी अपना एक कैलेंडर बना लेना चाहिए। तो हज़रत उमर ने कहा कि ठीक है, अब वो कैलेंडर बने कैसे, क्या हो वो कैलेंडर। तो उसमें से कुछ सहाबा की राय थी कि हम जो रोमन्स हैं, जो रूमी हैं, उनका कैलेंडर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उस पर कुछ सहाबा इकराम ने कहा कि नहीं, हम उनका कैलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, और हमारे यहाँ क्योंकि सिर्फ 12 महीने हैं तो उनका 12 महीने से भी ज़्यादा एक्सटेंड कर जाता है। उसके बाद हज़रत उमर ने को और सजेशन दिए गए। उन्होंने कहा कि हम फ़ारसियों का जो कैलेंडर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी 12 ही महीने हैं। उस पर उसके बाद कुछ सहाबा इकराम ने कहा कि नहीं, हम इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि ये जैसे ही उनका राजा जो रूलर होता है, जैसे ही उनका बादशाह बदलता है, वैसे ही उनका कैलेंडर भी चेंज हो जाता है, बादशाह के हिसाब से मुताबिक वो कैलेंडर रखे जाते हैं, तो हमें फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करेगी। तो फिर उस पर एक राय आई कि क्यों ना हम अपना एक इस्लामिक कैलेंडर शुरू कर दें। तो उस पर हज़रत उमर को ये मशवरा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम अपना एक इस्लामिक कैलेंडर बना सकते हैं। अब सवाल ये था कि उस कैलेंडर की हम शुरुआत कहाँ से करें। तो कुछ सहाबा इकराम का सजेशंस आया कि जिस साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे वो हमारे लिए बहुत मुबारक साल था और उन्हीं से हमारे पास दीन आया, तो हम उसी साल को एज इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत कर लेते हैं। तो उसके बाद कुछ और सजेशंस भी थे, जिसमें कि कहा कि जिस साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की उस साल को हम अपना पहला साल मान लेते हैं हिजरी कैलेंडर के। और एक सजेशन ये भी था कि हम जिस वक्त या जिस साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, हम उस साल को पहला साल रख लेते हैं।
एक आखिरी सजेशन ये भी था कि जिस साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, तो क्यों ना उसी साल को हम हिजरी कैलेंडर का पहला साल रखें। इस पर हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, जिस साल हम हिजरत करके मदीना आए थे उसी साल वही साल था इस्लाम की इज़्ज़त का साल, जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी थी। और फिर उसके बाद इस्लाम फैलता ही गया और अब भी इस्लाम फैलता जा रहा है। और इसी को हम इस्लामिक कैलेंडर का या हिजरी कैलेंडर का पहला साल रखेंगे। और जब हिजरत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो वो साल हिजरी का पहला साल था। हिजरी कैलेंडर में आप देखिए कि कोई ज़ीरो साल नहीं होता है, जैसे कि आप मॉडर्न कैलेंडर में देखेंगे ज़ीरो से शुरुआत होती है, फिर 1 2 3 आता है। इस्लामिक कैलेंडर में कोई ज़ीरो नहीं होता है, सिर्फ पहला हिजरी साल था 1 AH। अब सवाल ये आता है कि मुहर्रमुल हराम को ही पहला महीना क्यों रखा गया हिजरी कैलेंडर का। इसमें आपको बहुत सारी मुख्तलिफ राय मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले देखिए कि महीनों की कोई इस तरीके से शुमार नहीं हुआ करता था कि पहला महीना कौन सा है और आखिरी महीना कौन सा है। ये सिर्फ हिजरी कैलेंडर बनने के बाद ही ऐसा हुआ है। कुछ सहाबा का ये सजेशन था, ख़ास तौर से हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये सजेशन था कि क्योंकि मुहर्रम के महीने से ही हिजरत करना स्टार्ट की है तो हम मुहर्रम के महीने को ही हिजरी कैलेंडर का पहला साल रखते हैं। और कुछ सहाबा का ये भी सजेशन था क्योंकि ज़ुल्क़ादा जो है मुहर्रम से पहले आता है और ज़ुल्क़ादा में अल्लाह ताला कहता है कि जब हाजी अपने घरों को वापस जाते हैं हज करने के बाद तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि अपनी माँ के पेट से जन्म लेते हैं, यानी कि उनके गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ़ कर देता है। तो उसके बाद जो है एक नई शुरुआत होती है और मुहर्रम का महीना शुरू होता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, हमें मुहर्रम को ही हिजरी कैलेंडर का पहला महीना रख लेना चाहिए। तो उस पर हज़रत उमर को ये मशवरे पसंद आए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मुहर्रम के महीने को ही अपना हिजरी कैलेंडर का पहला महीना रखते हैं। तो इस तरीके से जो मुहर्रमुल हराम है वो हिजरी कैलेंडर का पहला महीना बना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नई हो, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप ही की तरह कुछ लोग और भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आपके लिए और हमारे लिए भी ये क्लिप जो है सदक़ा जारिया बने। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा।